मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते आपकी निगाह आपकी गाड़ी की टेम्परेचर गेज पे पड़ती है और आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी को बंद करना चाहिए, गाड़ी में पानी डालना चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट रहने देना चाहिए? क्या ऐसी वो एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनाने से हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे, हमारी गाड़ी का इंजन बच जाएगा? तो ये सारी चीज़ें इस 2 से 4 मिनट की वीडियो में मैं अपने 18 साल तजर्बे की बेस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आप अपना बाकी का सफ़र भी तय कर लेंगे। तो बाज़ गाड़ियों में टेम्परेचर गेज होती है, बाज़ गाड़ियों में टेम्परेचर साइन आता है। तो ये गाड़ी के ऑनर को, मालिक को पता होता है इस चीज़ का। अगर आप इस कंडीशन में फंस गए हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दें। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना। अच्छा जी, जैसे ही हमें पता चल गया कि हमारी गाड़ी ओवर हीट हो गई है, गेज ने बता दी है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहला जो काम है, गाड़ी को रोड के साइड पे लगाना है और ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको ट्रैफिक का कोई मसला मसाइल ना हो। वहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद फ़ौरन गाड़ी से नीचे आना है आप लोगों ने। नीचे आने के बाद आप लोगों के पास ये मेरी आप लोगों को एक समझ लें कि टिप है कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर एक पानी वाली बोतल और ये कपड़ा आप लोगों के पास आपकी गाड़ी में होना चाहिए। इसको उठाना है आप लोगों ने और बोनट को उठाना है गाड़ी के। जब आप बोनट उठाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी के रेडिएटर के फ़ैन को देखना है। ये फ़ैन है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। फ़र्ज़ करें अगर ये नहीं चल रहा तो फिर आपकी गाड़ी के हीट अप होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही फ़ैन है। ये फ़ैन अगर बंद है तो समझ लें आपकी गाड़ी इसी वजह से हीट अप हुई है। दूसरी जो सबसे मेन और बड़ी वजह है वो ये जो आपका रेडिएटर है जिस पे ये कैप लगा होता है, इसमें वाटर लेवल पूरा नहीं है। आप लोगों ने इसका पानी चेक नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हीट अप हुई है। या तो गाड़ी पानी की वजह से हीट अप होती है या इसके फ़ैन की वजह से होती है, रेडिएटर के फ़ैन की वजह से होती है। और तीसरी वजह इसकी ये कैप है, इसका इस कैप में भी परेशानी हो सकती है। इस कैप की वजह से भी आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है। ये तीन ऐसी रीज़न हैं जो हमारी करने वाली हैं, जो कारीगर से हट के हम लोग इसको देख सकते हैं। यही तीन ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से 90% गाड़ियां गर्म होती हैं। तो इनके अलावा और भी मसाइल हैं, जैसे इसकी मतलब हेड गैस्केट का नुक्स हो जाना, या वाटर बॉडी या वाटर पंप जिसको कहते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व, इनकी वजह से भी आपकी गाड़ी या रेडिएटर की नालियां अगर बंद हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। लेकिन ये बाद का मसला है, ये बाद के करने वाले काम है। ये अभी तो हम एमरजेंसी में हैं। एमरजेंसी में हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने अब ये करना है कि अगर आप लोगों के इर्द गिर्द जहाँ पे आपकी गाड़ी में ये मसला आया है वहाँ पे अगर आप लोगों के पास वाफर मिकदार में पानी है तो गाड़ी अभी बंद नहीं करनी। गाड़ी अभी बंद नहीं करनी, गाड़ी को स्टार्ट रहने देना है। पानी अगर वाफर है तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि इसके ऊपर पानी डालना है। गाड़ी स्टार्ट है, इसके ऊपर पानी डालना है और ऐसे ये रेडिएटर के कैप के ऊपर ऐसे कपड़ा रख के इसको लूज़ कर देना है, ऐसे लूज़ कर देना है। जैसे ही लूज़ करेंगे तो इसमें से गैस का इखराज होना शुरू हो जाएगा, गैस डिस्चार्ज होगी, उसको डिस्चार्ज होने देना है। जब वो डिस्चार्ज हो जाए पानी फेंकते रहना है अगर वाफर मिकदार में पानी है तो। अच्छा, ये जब डिस्चार्ज हो जाए तो इस कैप को आपने उतार लेना है, ऐसे उतार लेना है, कपड़ा रख के उतारना है, हाथ से नहीं उतारना, क्योंकि मेरी गाड़ी ठंडी है मैं इसलिए इसको उतार के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसको ऐसे उतार लेना है। उतारने के बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट है और इसका आपने वाटर लेवल पूरा कर देना है। ये तो हो गया वाफर पानी होने की सूरत में। अगर आप लोगों के पास वाफर मिकदार में पानी नहीं है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे सिर्फ यही पानी वाली बोतल है आपके पास, अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने ये करना है कि गाड़ी को बंद कर देना है फ़ौरन। गाड़ी को बंद करने के बाद आप लोगों ने ये जो पानी वाली बोतल है ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गिराना है और गिराने के बाद इस ढक्कन को खाली लूज़ कर देना है। यहाँ से गैस का डिस्चार्ज होगा, उसको होने देना है। जब ये गैस अच्छे तरीके से यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी, कपड़े की मदद से इस ढक्कन को ऐसे उतार के आपने साइड पे रख देना है और गाड़ी को ठंडा होने देना है।
जैसे ही इसमें से गैस निकलना बंद हो जाए, और फिर आपने ये आपका अमल जो है वो 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। फिर आपने अंदर आना है, अंदर आके यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्विच दोबारा लगाना है। खाली स्विच लगाना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, ऐसे स्विच लगाना है। आपकी नीडल आपको बताएगी गेज वाली कि आपकी गाड़ी ठंडी हो गई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे फिर अगर गाड़ी ठंडी हो गई है तो फिर आप लोगों ने अब ये करना है कि इस गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर देना है। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के पास अब चूँकि काफ़ी देर, आधा घंटा आपको मिल गया, आप लोगों ने पानी का इंतज़ाम कर लिया होगा, तो फिर आपने इसको फिल करना है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसका वाटर लेवल पूरा कर देना है। अगर फ़ैन का मसला है, फ़ैन ठीक कर लेना है या करवा लेना है कारीगर से। और फिर आपने इसका कैप दोबारा लगा के जो बाकी आपका सफ़र बचता है, या नज़दीक तरीन अगर आपके पास कारीगर अगर आपके नज़दीक तरीन है तो उसके पास गाड़ी ले जा के उसको जाके अपने रेडिएटर का फ़ैन या ये कैप या रेडिएटर के अंदर कोई नुक्स है वो चेक करवाना है, लीक है तो वो चेक करवाना है। तो ये एमरजेंसी में कुछ करने वाले काम हैं जिनसे आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो सेव हो जाएगा, बच जाएगा, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे और बड़े परेशानी से भी बच जाएंगे, और बाकी का सफ़र भी आप तय कर लेंगे। ये एमरजेंसी में करने वाले कुछ काम हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ।